वेलकम टू प्रयागराज मंडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन हुआ के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी डाउट क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। समस्त परीक्षाओं, विज्ञापनों और आगामी कई अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। काफ़ी विस्तृत यह वीडियो रहेगा। क्रम से एक एक महत्वपूर्ण भर्तियों की बात की जाएगी। सबसे पहले आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड के संबंध में नोटिस आया है। जो प्रोविजनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप अपने नोटिस को देखकर अग्रिम कार्रवाई कर सकते हो और फॉरेस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग के संबंध में आपको अवगत करा दिया जाए। बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग प्रक्रियाएँ यूपी की विभिन्न भर्तियों की बहुत जल्द हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से कहा जाए सराहनीय प्रयास है। परंतु कई महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में परीक्षा एजेंसी न होने के कारण आपकी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही थी। परीक्षा एजेंसी हाल फिलहाल में लगभग फाइनल है और मैं आपको पुनः बता दूं, पूरी उम्मीद थी कि आयोग को नए अध्यक्ष अर्थात नए चेयरमैन मिल जाएंगे, जिसके बाद आयोग परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ कर देगा। परंतु जैसा कि आपको पता है कि आयोग में नए सिरे से पुनः जो है चयन की प्रक्रिया होगी। तो अभी परीक्षाओं को लेकर पुनः जो है संशय की स्थिति है कि आखिरकार परीक्षाएं कब तक होंगी, और संभावनाएं प्रबल थी कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर शुरुआत से आपकी स्टार्टिंग से ही परीक्षा होगी और 5 महीने में, लगभग 5 से 6 महीने में, मार्च तक उम्मीद था कि समस्त परीक्षाओं को आयोग करा देगा। और कहीं ना कहीं पुराने सभी बैकलॉग आयोग ने खत्म कर दिए हैं। लगभग सभी पुरानी भर्तियाँ आपकी पूर्ण हो चुकी हैं। वीडियो का रिजल्ट बहुत जल्द आपको पूरी उम्मीद है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपको परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन परीक्षा परिणामों के अलावा जो लगातार विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, बड़ी संख्या में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन आने हैं। उनकी परीक्षाएं जैसे 55-12 की परीक्षा, वीपीओ, ऑडिटर, मेडिकल से रिलेटेड तमाम में महत्वपूर्ण परीक्षाएँ संभावित है कि नवंबर में आपकी जो है हो जाएंगी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएँ। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है। हालांकि इसके संबंध में पूर्णतः प्रयास हो रहा है कि कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले, और अभी इसके बारे में कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। यह एक प्रकार से कहा जाए संभावनाएं प्रबल हैं, सकारात्मक रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि परीक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी। जैसे ही परीक्षाओं के संबंध में कुछ ऑथेंटिक चीज़ें पता चलती हैं आपको अवगत कराने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन बीच में मेरा प्रयास होगा कि समय आपके लिए अवश्य निकालने का प्रयास किया जाए और जैसे भी हमारे पास सूचनाएं होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन पढ़ाई जारी रखिए। बहुत जल्द परीक्षाएं, मैं पुनः बता दूं, जब भी परीक्षाएं होंगी आपको 0.1% भी चांस नहीं मिलेगा, समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन लगातार तैयारी करते रहिए। जैसे भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। पीईटी 2024 का विज्ञापन के संबंध में आपको बता दिया जाए। लगातार कहीं ना कहीं विज्ञापन पीईटी का आपको संभावना है कि मैं पुनः बता दूं, अक्टूबर माह में, सितंबर लास्ट या अक्टूबर माह में सर्वाधिक उम्मीद है कि पीईटी 2024 का विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। और पीईटी की जो परीक्षा है वह आप ये मान के चलिए अब इसकी परीक्षा दिसंबर जनवरी में ही संभव है, उसके पहले संभावनाएं बेहद कम हैं। 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए जाने हैं और यह विज्ञापन अब उम्मीद आप रखो कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही ये विज्ञापन प्रकाशित हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावनाएं पूर्व में भी प्रकाशित हो सकते हैं, लेकिन क्या ये पूर्व में आएंगे इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। लेकिन विज्ञापन इसी पीईटी 2023 से ही आएगा, जिसमें लोअर पीसीएस, एएनएम, जेई और लेखपाल के लगभग 4500 से लेकर 5500 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आंसर की है बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के संबंध में कट ऑफ आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी कि एक्सपेक्टेड फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको, जैसा कि पूर्व में मेरा जो है ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, उसी के आसपास कट ऑफ बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो ऑथेंटिक हो, पूरी साइंटिफिक मेथड और बाकी सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार की जाएगी। जैसे भी मेरे पास समय होगा एनालिसिस करने के बाद ही आपको पूरी तरीके से और प्रयास होगा कि आपको इसके संबंध में इन्फॉर्मेशन दी जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीईटी
और टेट का और आपके जो टीचर्स की आगामी भर्ती आनी है इसके संबंध में पूरा प्रॉपर कैलेंडर इसी महीने लास्ट तक उम्मीद रखो आप देखने को मिलेगा। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जनवरी माह में बताया था कि टीचर की महत्वपूर्ण भर्ती इसी वर्ष देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में आपको रिक्तियाँ एक प्रकार से कही जाए जहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आप उम्मीद रखो कि टीचर की कई महत्वपूर्ण भर्ती देखने को मिलेगी। समयबद्ध तरीके से समस्त परीक्षाओं का आयोजन होगा। लगातार छात्रों ने धरना भी किया, उसका भी सकारात्मक परिणाम मिला है और लगातार सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है कि आपकी जो भी पुरानी भर्तियाँ टीचर्स से रिलेटेड हैं उनकी चयन प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाए और उसके लेकर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। तो जैसे भी वहाँ से सूचनाएं होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बता दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट RORO के संबंध में कुछ टेक्निकल चीज़ें पुनः थी, इस वजह से विज्ञापन बिल आपका जो है नहीं आ पा रहा है। अक्टूबर माह में आप उम्मीद रखो, अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद संभावनाएं प्रबल है कि विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाए और जैसी भी सूचनाएं होंगी अवगत कराया जाएगा। वहीं पे NBS चूँकि NTA की जो प्रोसेस था आपने देखा होगा, कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का जो पेपर था वो लीक हुआ, तो कहीं कहीं पूरी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है प्रॉपर तरीके से। इस वजह से NBS की जो कैलेंडर आने थे और जो विज्ञापन आना था वो भी विलंब हुआ। NBS के संबंध में जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अवगत कराया जाएगा। ERMS की भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिलेगा। ERMS में बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तैयारी लगातार ERMS की करते रहें। वहीं पर NTPC के संबंध में मैंने आपको बताया है विज्ञापन उसका ऑलरेडी जो तय समय सीमा है उसी समय सीमा में आपकी चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी। साथ ही साथ VPO की परीक्षा, ऑडिटर और 55/12 ये 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं सबसे पहले होंगी। मैं पुनः बता दूं, जब भी परीक्षाएं शुरू होंगी और संभावनाएं मैं पुनः बता दूं अभी भी वही है कि नवंबर माह से आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि जो पूर्व में आपको बताया गया था उस पर थोड़ा सा अभी स्पष्ट स्थिति होने तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार अवश्य करना चाहिए। बाकी लगातार आयोग में 40,000 अध्याचन सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका ऐलान किया है और बड़ी संख्या में रिक्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। वहीं पर मुख्य सेविका की लगातार सुनवाई चल रही है। एक बार हियरिंग 2 से 3 हियरिंग में पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है स्टे हट जाए। जैसे ही स्टे हटेगा आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी जल्द होगी। यह डिपेंड करेगा कि आपकी जो है भर्ती से स्टे कैसे हटता है और कब हटता है। सिर्फ इसी बात पे चीज़ें रुकी हुई हैं, अन्यथा आपकी भर्ती बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। अक्टूबर माह में उम्मीद है कि 12/62 की टाइपिंग को आयोग करा दें। जैसे भी टाइपिंग की प्रक्रिया आपकी पूर्ण होंगी वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे भी पूर्ण होंगे उसके बाद आपके रिज़ल्ट जारी करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी पूर्ण करा ली जाएगी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 माह आपके लिए विशेष महत्व रखता है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। फिर भी किसी अन्य भर्ती के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर ASO का विज्ञापन अध्याचन पहुंचा जो कि छात्र प्रयासरत हैं तो डेफिनेटली आपकी विज्ञापन भी इसी PET 2023 से ही प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।